नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ फिर से। आज मैं लाइव नहीं हूँ क्योंकि लाइव में नेटवर्क की बहुत समस्या आती है और पूरी बातें ठीक से हो नहीं पाती है। मित्रों, आज 19 अप्रैल का दिन है। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि कल 20 अप्रैल से वो जगह के अनुसार और स्थिति के अनुसार छूट देने जा रहे हैं। उन्होंने ही लॉकडाउन की घोषणा की थी और उन्होंने ही छूट का प्रावधान किया है। अभी सबसे मजेदार यह चीज देखने में आ रही है और चिंतनीय भी है कि लग ही नहीं रहा है कि इस देश का कोई मालिक भी है। जिसको जो इच्छा हो रही है वो आदेश पारित कर रहा है। इतना कंफ्यूजन बनाकर इन लोगों ने रख दिया है कि आम जनता एकदम कंफ्यूज होकर रह गई है कि वाकई होने क्या जा रहा है। सबसे पहले तो सोचने वाली यह बात है कि भैया, जब आपने लॉकडाउन की घोषणा 3 मई तक की है तो फिर ये बेचैनी क्यों है? क्यों बेचैनी है आपको कि हाँ ये खोलेंगे, वो खोलेंगे, इसको खोलेंगे, उसको खोलेंगे? क्यों? आज जो अखबार का लिस्ट मैंने देखा है उसमें तो यहाँ तक मैंने देखा कि राजमिस्त्री भी घर के अंदर काम करने के लिए अलाउड इन्होंने किया है। गैरेज को इन्होंने खोला है, मिस्त्री को इन्होंने अलाउड किया है काम करने के लिए, किराना दुकान खोला है इन्होंने, ऑफिसेस खोले हैं इन्होंने। तो भैया बंद क्या रखे हो? तो फिर लॉकडाउन किस लिए? लॉकडाउन किस लिए करके रखे हो? सबको बाहर जाने का इजाजत दो ना। आखिर कौन सा ऐसा मशीन बना लिए हो या कौन सा ऐसा मंत्र मिल गया है तुम लोगों को कि जो ये सब काम करने के लिए जो लोग निकलेंगे वो लोग कोरोना प्रूफ हैं क्या? उन लोगों के ऊपर कोरोना का कोई अटैक नहीं होगा। तमाशा करके ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन कर दिए। अभी जो कोरोना जिस रूप में आ रहा है, कोरोना का सिम्टम भी पता नहीं चल रहा है। टेस्ट ही कितना किया आप लोगों ने भैया? टेस्ट ही कितना किया? 10-10 लाख की आबादी वाले शहरों में 3-3 हजार टेस्ट कर आप लोगों ने रेड, व्हाइट और येलो जोन कर दिया है। पूरे देश के सिस्टम का मजाक बना के इन्होंने रख दिया है। आज यह भारत का दुर्भाग्य है कि इसके नेताओं को वैश्विक नेता बनने का सबसे बड़ा शौक चढ़ाया हुआ है। अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया और इनको बेचैनी बढ़ गई कि अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया, मैंने लॉकडाउन कर दिया, अब मेरी इज्जत तो उसके सामने नीचे हो गई, मुझे भी यह करके दिखाना है कि मैंने लॉकडाउन खोल दिया। ये कुछ भी नहीं है, ये एक नाटक है। ये नाटक के अलावा कुछ भी नहीं है। ये साहब लोगों ने कागजी आदेश जारी कर दिया, ये काम करेंगे, उसको खोलेंगे, ये जा सकते। अरे भैया क्यों? लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन। अगर घर में रहना है तो घर में रहना है, बाहर रहना है तो बाहर रहना है। ये कौन सा बात हो गया कि हाँ ये काम करने जा सकते हैं, आप काम करने नहीं जा सकते हैं? क्यों? क्या उनको आप लोग कुछ स्पेशल मशीन देकर भेजेंगे क्या, या स्पेशल कोई दवा देकर भेजेंगे क्या जो काम करने जाएंगे और जो काम करके घर में लौट के आएंगे? कोई गारंटी ले सकता है कि जिस जगह वो काम करने जा रहे हैं उस जगह से वो कोरोना पॉजिटिव होकर नहीं लौटेंगे? इसकी गारंटी लेने वाला कोई है? अभी तक तो उनका घर परिवार बचा हुआ था कि वो घर से बाहर नहीं जा रहे थे। अब वैश्विक नेता बनने की चाह में ये पूरे देश को बर्बाद करके रख देंगे। और इन लोगों का क्या है? कागज पे आदेश निकालते हैं, जब स्थिति बिगड़ेगी कल फिर एक आदेश निकाल देंगे, लॉकडाउन, सब लोग घर के अंदर रहिए। इनका तो काम खत्म। ये तो फिर आदेश निकाल कर बैठ जाएंगे अपने एसी वाले घरों में। भुगतेगी कौन? देश की जनता ही भुगतेगी ना। मित्रों, दोस्तों, मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इन लोगों के चक्कर में नहीं आइए आप। ये लोग सिर्फ चेहरा चमकाना जानते हैं। अपने चेहरे को चमकाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी रक्षा स्वयं कीजिए। अगर आपको कुछ होगा, इनमें से कोई आपको देखने नहीं जा रहा है, फिर आपको इसी सिस्टम के भरोसे रहना है। और इस सिस्टम का क्या हाल है आप लोगों से बेहतर अभी कोई नहीं जान रहा है। इसलिए आप लोग अपनी रक्षा स्वयं कीजिए, घर के अंदर रहिए। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही होता है। कल से छूट मिलने का यह मतलब नहीं है कि आप कल से निकल पड़िए उन सब चीजों को देखने के लिए, उन सब चीजों को करने के लिए। जहां इतने दिन घर में बैठे हैं, 10 दिन और घर में बैठेंगे, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और आप तो 50-20 साल, अच्छा ठीक है, जिसका जितना उम्र है और जब से कमाने का उम्र हुआ है, आप कमा ही रहे हैं ना, कमा ही रहे हैं ना। तो जब 20 साल से कमाकर आपके हिसाब से अभी आप परेशानी में पड़ गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो जब 20 साल से कमाकर कुछ अर्ज नहीं पाए तो 20 दिन और नहीं कमाइएगा तो कुछ भी बिगड़ने में जाने को नहीं है। ठीक है, जान है तो जहान है। ये जो नया सगुफा इन लोगों ने छोड़ा है ना कि जान के साथ जहान भी, इनका कुछ नहीं जाएगा। जान के साथ जहान का सगुफा सिर्फ अमेरिका की नकल कर रहे हैं ये लोग।
ये लोग सिर्फ अमेरिका के बराबरी करने के लिए और विश्व महाशक्ति का बराबरी करने के लिए और अपने आप को यह दिखाने के लिए है कि हाँ भारत भी बहुत ऊपर उठ चुका है, सिर्फ इस चेहरा को चमकाने के लिए ये लोग जो है लॉकडाउन का तमाशा खत्म। क्या जरूरत थी? क्यों ये लॉकडाउन, जब 20 से ढीली देना था तो क्यों लॉकडाउन बढ़ाया आपने? आप लोग एक बात बताइए, धरातल से जुड़े हुए लोग, ये लोग तो एसी में बैठ के फैसला करते हैं। आप लोग में से एकदम धरातल से जुड़े लोग बताइए, क्या यह संभव है कि जब ये आवागमन शुरू करेंगे तो रेड जोन का, इनके हिसाब से रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो बताए हैं, रेड जोन का आदमी नहीं प्रवेश करेगा, रोक लेंगे? ये ताकत है इनको? अभी की स्थिति क्या है आप देखते हैं ना, बना के रखे हैं बैरिकेडिंग, बना के रखे हैं डिस्ट्रिक्ट सील, कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है? अनिल सिंह भाजपा विधायक हिसुआ अपने बेटा बेटी को जाकर लेके आया कि नहीं? कोटा से लेके आ गए कि नहीं आ गए? कौन रोक लिया? कोई गारंटी है कि रेड जोन का आदमी ग्रीन जोन में नहीं प्रवेश करेगा और मतलब समस्याएं नहीं बढ़ेंगी? है गारंटी इन लोगों के पास? बस मुंह है, बोल दिए। अपनी समझदारी दिखाइए, इन लोगों के बातों में बिल्कुल नहीं आइए। ये लोग को जो तमाशा करना है करने दीजिए। आपने लॉकडाउन करके देखा ना कि आप सुरक्षित हैं, तो इस लॉकडाउन का पालन कीजिए। आपके लिए लॉकडाउन 3 तक है, 3 तक देखिए, और 3 के बाद से भी अगर आपको लगता है कि स्थिति नहीं सुधरी, खुद से एनालाइज कीजिए। इन चेहरा चमकाने वाले नेताओं के बातों पर भरोसा नहीं कीजिए। आपको जब लगता है कि स्थिति कंट्रोल में है, आपके हिसाब से जब स्थिति सामान्य होती है, तब आप बाहर निकले। उससे पहले बेहद जरूरी चीजों के लिए बाहर निकले। जीविका के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, जीविका के लिए निकले, लेकिन आप रहेंगे तब तो जीविका रहेगी ना। आप रहेंगे तभी तो जीविका रहेगी ना। अभी तक जो चीज घर के अंदर थी, इन लोगों ने तो फिर एक लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार करके रख दिया ना। इसको खोलो, उसको खोलो, ट्रक खोलो, ट्रांसपोर्टेशन खोलो, सब ठीक है, दिक्कत तो है, कहाँ दिक्कत नहीं है भैया। लेकिन जब मानवता ही नहीं रहेगी, देश के लोग ही नहीं रहेंगे, तो किसके ऊपर राज करेंगे ये लोग? और कौन रहेगा इन सब चीजों को भोगने के लिए? इसलिए अपनी समझदारी पर भरोसा रखिए, इनके चालों में नहीं फंसिए। आपके हिसाब से जब तक सिचुएशन सही नहीं होता है, बेहद सतर्क, बेहद सुरक्षित रहिए। खोलने दीजिए, इनको करने दीजिए रास्ता नहीं। आप यह बात बेहतर तरीके से जान लीजिए, इनका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। जैसे ही सिचुएशन बिगड़ेगा, ये सीधे एक चिट्ठी फिर से जारी करेंगे, या फिर आएंगे मित्रों, भाइयों, बंधुओं करेंगे और फिर सब लोगों को घर के अंदर पहुंचा देंगे। तो समझ गए? तो अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, इन सब चक्रों में नहीं पड़िए, लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। और 3 मई के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको यह एनालिसिस आप कीजिए, अगर आपको लगता है कि स्थितियां सुधरी है तो सामान्य जीवन में वापस जाइए, नहीं तो फिर सुरक्षित दूरी, सुरक्षित जीवन वाला फॉर्मूला अपनाकर धीरे धीरे ही बढ़िए। पहाड़ पर चढ़ने वाला लोग, धीरे धीरे चढ़ने वाला लोग ही पहाड़ के शिखर तक चढ़ पाता है। ठीक है, तो एक बार में ही लॉकडाउन खोलकर और सब कुछ हसोट कर आप नहीं ले आ पाइएगा, फिर धीरे धीरे ही आगे बढ़िए। कोरोना ने तो सब कुछ समझा दिया आपको ना। एक छोटा सा वायरस ने पूरे वर्ल्ड को अंदर कर दिया है। और यह बिल्कुल इस भ्रम में नहीं रहिए कि आपको नहीं होगा। ठीक है, या आपके जिला में नहीं है तो आप सुरक्षित हैं। अभी टेस्ट ही कहाँ हुआ है भैया? टेस्ट होने तो दीजिए, रैपिड टेस्ट होने तो दीजिए, रैंडम टेस्ट होने तो दीजिए। सौभाग्य, और अगर नहीं हुआ है तो सौभाग्य है आपका। सौभाग्य के भरोसे जिंदगी नहीं चला सकते हैं, सौभाग्य के भरोसे जिंदगी नहीं चला सकते हैं। खोलने दीजिए इन लोगों को आवागमन, करने दीजिए इन लोगों को अपनी कारस्तानी, करने दीजिए इन लोगों को विश्वास अपने सब कुछ पे। हमने तो एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा है ना कि ये लोग जो बता रहे हैं कि हाँ रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, क्या ये गारंटी है कि रेड जोन का आदमी नहीं पहुंच पाएगा ग्रीन जोन तक? कर सकते हैं ये लोग? कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। सिर्फ बात, जबान से इन लोगों को जितना बात कहना है उतना बात ही लोग कर सकते हैं। धरातल पर उतर के ग्राउंड रिपोर्टिंग देखिए, सब कुछ हो रहा है। इसका तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। आखिर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कोटा से लोगों का बच्चा पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? तो क्या यह गारंटी है कि हाँ 20 के बाद नहीं पहुंचेगा? पैदल चल के मजदूर पहुंचे कि नहीं पहुंचे, क्या गारंटी है कि 20 के बाद नहीं पहुंचेंगे? इसलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, घर के अंदर रहिए। अभी वो समय नहीं आया है कि आप अपने पुराने जीवन में लौट सकें। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, घर के अंदर रहिए, अपने भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। अपने परिवार के लिए सोचिए। आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, तब आपका समाज सुरक्षित, तब आपका देश सुरक्षित। आशा है आप लोग इन सब बातों को ध्यान से सोचेंगे, समझेंगे और अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे। जय हिंद।